नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मोहन यादव ने बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अब इसी बीच कांग्रेस बीजेपी पर मोहन यादव पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि सिंहस्थ की 148 हेक्टेयर में से लगभग 50 हेक्टेयर जमीन का आवासीय उपयोग मोहन यादव द्वारा किया गया है, जबकि पहले ये भूमि कृषि के लिए थी। बीजेपी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बना दिया। मोहन यादव को सीएम चुनने के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को बीजेपी पर हमला भी बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उज्जैन मास्टर प्लान में मोहन यादव ने बड़े पैमाने पर हेरफेर की है। बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल करने वाली बीजेपी ने सोमवार को सभी को चौंकाते हुए ओबीसी नेता और 3 बार के विधायक मोहन यादव को मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया। अब इसके बाद ही कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक अखबार के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चुनाव परिणाम के 8 दिन बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री चुना तो वो एक ऐसे व्यक्ति को जिस पर उज्जैन मास्टर प्लान में बड़े पैमाने पर हेरफेर करने समेत कई बड़े गंभीर आरोप हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए कहा, सिंहस्थ के लिए रिजर्व 872 एकड़ जमीनों में से उनकी जमीन को लैंड यूज बदलकर अलग किया गया। जयराम रमेश ने कहा, इनके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें वे गाली देते, धमकी देते और आपत्तिजनक बयान देते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता ने पूछा कि क्या यही मध्य प्रदेश के लिए मोदी की गारंटी है। जानकारी के लिए बता दें कि मोहन यादव को सीएम पद के दावेदारों में नहीं देखा गया था। हालांकि उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का करीबी माना जाता है और वे 3 बार के विधायक और ओबीसी के एक प्रमुख नेता हैं, जिनकी राज्य में आबादी 48% से अधिक है। ये पहली बार 2013 में उज्जैन दक्षिण से विधायक चुने गए और 2018 और फिर 2023 में विधानसभा सीट बरकरार रखी। बीजेपी विधायक पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत थे। मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के पद तो संभाल चुके ही हैं और अब बीजेपी का आशीर्वाद ऐसा मिला कि वे प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। साल 2013 में पहली बार विधायक बनकर आए थे मोहन यादव और एबीवी और संघ के बेहद करीब बताए जाते हैं। साल 1984 में मोहन यादव छात्र संघ के अध्यक्ष और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर मंत्री भी चुने गए थे। राजनीतिक सफर कुछ ऐसा ही था कि जहां जाते थे वहां पर जीत कदम चूमती नजर आ रही थी। मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव का विवादों से भी काफी पुराना नाता रहा। साल 2020 में उपचुनाव के समय असंयमित भाषा के प्रयोग के कारण ही चुनाव आयोग ने उन पर एक दिन के लिए प्रचार न करने की बात कही थी, प्रतिबंध लगा दिया था। मोहन यादव को मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा का मजबूत यादव चेहरा माना जाता है और यही वजह है कि बीजेपी ने प्रदेश के सीएम के रूप में मोहन यादव को चुन लिया है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है, जिसके तहत शाही ईदगाह का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया है। सर्वे के काम के लिए कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर विवादित परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया है। इस पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। Today, the Honorable Allahabad High Court has allowed our application where we had demanded for a survey by Advocate Commissioner, and the Honorable High Court has rejected the arguments of Shahid Ga Masjid, where they have said that 7/11 application should be decided first and Advocate Commission should not be decided. That argument has been rejected. The court has in principle agreed with our demand that Advocate Commissioner must be issued. Who will be the Advocate Commissioner, whether it will be a 3-member panel, what will be the timing of Advocate Commissioner, what will be the modalities, all these things will be decided on 18th December. My demand was that in this Shahid Ga Masjid there are a lot of signs and symbols of Hindu temple, and to know the actual factual position an Advocate Commissioner panel is required, and therefore the Honorable Court has accepted my application, allowed my application, and this order has been passed today. Yes, it's a very big important landmark judgment by the Honorable Allahabad High Court.
आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 3 अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर विवादित परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने ये महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। हाईकोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान की ओर से इसको लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर की ओर से सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी। मामले को समझने की कोशिश करें तो मथुरा में 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक का विवाद है। इसमें 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष ने इस 2.5 एकड़ की जमीन पर भी अपना दावा ठोका है और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की है। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता किया था। इस समझौते में 13.7 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनने की बात हुई थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया है। इस जमीन पर उनका दावा है। हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और इस जमीन को भी श्री कृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष की ओर से ये दावा किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने भगवान कृष्ण की जमीन पर बने मंदिर को तोड़कर करवाया था। इतने बड़े घटना घटी है, न आप तक कोई प्राइम मिनिस्टर की कोई बयान आई, न होम मिनिस्टर की कोई बयान, सब चुप्पी साधे है। मतलब इनसे कोई ताल्लुकात ही नहीं है लगता है। सबसे पहले तो जो आज कर रहे हैं तो पहले करना चाहिए था। जल्दबाजी में पुराना मतलब सदन को छोड़कर नए संसद भवन, पुराना संसद भवन छोड़ो, नया संसद भवन चलो, ये सारे करने के पहले ये सोचना चाहिए था कि कहां कहां हमें क्या क्या करना चाहिए। और इसके चलते इन लोगों की जल्दबाजी के चलते आज इस घटना इस तरीके के अंजाम होने में सफल हुई है। नहीं तो ये घटना नहीं घटने वाले थे। तो कम से कम देखिए, इतने बड़े घटना घटी है, न आप तक कोई प्राइम मिनिस्टर की कोई बयान आई, न होम मिनिस्टर की कोई बयान, सब चुप्पी साधे है। मतलब इनसे कोई ताल्लुकात ही नहीं है लगता है कि देश की प्रधानमंत्री सेंगोल लेके जब पूजा पाठ करते हैं नया सदन के अंदर, तो वो नया सदन की आज ये हालत क्यों हुई? कम से कम दुख या शंका तो जताना चाहिए था ना, एक देश की प्रधानमंत्री होने के नाते और ये सदन की नेता होने के नाते, दोनों की तरफ से भारत हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को शंका प्रकाश करना चाहिए था, दुख जताना चाहिए था और क्या क्या कदम उठाना जरूरी इस विषय पे उनकी तरफ से कोई बयान आना चाहिए थे। ये बड़ा तजुब लगता है कि प्रधानमंत्री के साथ हिंदुस्तान की और भारतवर्ष की हमारा जो ऑगस्ट हाउस है पार्लियामेंट, कोई लेना देना ही नहीं है। सरकार की बड़े बड़े मंत्री, उनका कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर होते। इंटेलिजेंस फेल्योर मतलब किसका फेल्योर? कल ये मुद्दा हमने उठाया था ऑल पार्टी मीटिंग में। लोग ये सरकार की कोई मतलब ही नहीं है। जो हो गया सो हो गया, इस तरीके की एटीट्यूड है। जो हो गया सो हो गया, जो हो गया तो छोड़ दो। अरे इसको गहन चर्चा होना चाहिए, इस पे हमें क्या करना चाहिए, कहीं चूक है, गलत कहीं हुई है, इसको हमें पकड़ना चाहिए। हम डरे हुए नहीं, अगर डरते थे तो सदन के अंदर हम लोग नहीं रहते थे। और सदन के अंदर हमारी तरफ से बाकी सारे जो सदन के अंदर सब मिलके कल जो मतलब ये जो हमला रुके हैं, सबको सराहना करना चाहिए था। इसको भी तो प्रधानमंत्री को ये भी तो करना, कम से कम करना चाहिए था कि हमारा हनुमान बेनीवाल, हमारे हनुमान बेनीवाल जैसे सबसे बड़ा औजिला, अरे बाप रे बाप, वो कैनिस्टर लेकर जिस तरीके से बाहर निकले, अगर वो बम होते तो वो फट जाते तो क्या होते, फिर भी परवाह नहीं की। तो ये सारे लोग और भी लोग हैं, इनको तो सारा सराहना करना चाहिए थे। ये जो कल जो ये लोग बहादुरी दिखाए, जो ताकत और साहस दिखाए, कुछ तो सराहना करना चाहिए था। सीना ठोक के हर जगह बात करते हैं, लेकिन यहां सदन के अंदर जो सीना दिखाने का हमारे एमपी को मदद प्रयास थी, उस विषय को भी जिक्र होना चाहिए। आखिरी सवाल सर, बैठक में क्या कुछ आप लोग तय करने वाले? वो तो बैठक में क्या तय होगी, मैं अभी राष्ट्रपति हो सकता है सारे बैठक में तय होगी सब, क्या होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक बात तो आम लोगों में चर्चा होना शुरू हो गए है कि मोदी जितनी बड़ी बड़ी बात करते हैं,
देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा। अरे जो सदन की सुरक्षा ना दे पाते तो देश की सुरक्षा कैसे दे पाएंगे? और रोजाना हम कहते हैं बेरोजगार बेरोजगार। आज देखो वो बेरोजगार आज इस हमले के पीछे एक वजह है। कदम रास्ता अलग हो सकते, कभी किसी को मैं समर्थन नहीं करना चाहते, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि हमारे बेरोजगार नहीं है, पेट पालना मुश्किल हो रहे हैं, ये यही तो हम बात कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी हमें कह रहे थे सदन शुरू होने के समय, बाहर की गुस्सा अंदर मत लाया करो। देखिए हम लोग नहीं ले, आम जनता उनकी अपनी दिल की गुस्सा अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी को बचाव के लिए नहीं, लेकिन अंदर की बात थोड़ा हमें सोचना चाहिए। गिरवान में झांक कर हमें भी देखना चाहिए क्यों ऐसा हो रहे हैं। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में लगातार हंगामा हो रहा है। इस पर विपक्ष लगातार सरकार से जवाब चाह रहा है, तो वहीं विपक्षी सांसद गृह मंत्री के बयान और आरोपियों के पास जारी करने वाली बीजेपी सांसद के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद अब हंगामा करने और चेयर का अपमान करने के आरोप में अब तक विपक्ष के 15 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। सदन में हंगामे के कारण आज 15 सांसदों को निलंबित किया गया है। इनमें से एक राज्यसभा के सांसद डेरेक ओब्रायन हैं, जबकि बाकी 14 सांसद लोकसभा के सदस्य हैं। बता दें कि इस प्रस्ताव में गलत बर्ताव के चलते 5 सदस्यों टीएन प्रतापन, हीबी हेडन, ज्योतिमणि, राम्या हरिदास और डीएन कुरियाकोस को निलंबित किया है। उस वक्त बी मेहताब सदन की अध्यक्षता कर रहे थे, तो तुरंत विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर स्पीकर बी मेहताब ने कांग्रेस के 9 अन्य सांसदों को भी सस्पेंड कर दिया, जिसमें बैनी बेहनान, वीके श्रीधरन, मोहम्मद जावेद, पीआर नटराजन, कनिमोजी करुणानिधि, के सुब्रमण्यम, एसआर पार्थिबान, एस वेंकटेशन और मणिकम टैगोर के नाम शामिल हैं। तो वहीं इससे पहले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा, सुनिए। कल की घटना सारे देश देख रही है। हमारी तरफ से मांग था, आपने कभी ये सुना कि देश की प्रधानमंत्री या गृह मंत्री इस मुद्दे पे कुछ कहे कल से? ये क्या उचित नहीं है? 2001 साल में जब इस घटना घटी थी, इस तरीके की हमला हुई थी, याद दिला दे हमारे नेत्री मैडम सोनिया गांधी जी कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी को फोन पे उनको खैरियत पूछी थी। हमारी वो परंपरा अभी खत्म हो गई। रोजाना देश की बात होते हैं, देश की सुरक्षा, देश की ताकत, हमें मिसाइल दिखाना जाते हैं, बहुत कुछ दिखाए जाते हैं, लेकिन अंदर अंदर कितना खोखला हो गए हैं देश की सुरक्षा, ये क्या चिंता के विषय नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी को? नया सदन बनाते हुए, सिंगल लाते हुए कितने बड़ी बड़ी बात कही गए थे। अरे कम से कम ये तो कहे कि हमारा सदन में ये जो हमला हुई, मैं निंदा करता हूं, कहीं अगर सुरक्षा की चूक हो तो मैं इसको निगरानी करते हुए, सारे निरीक्षण करते हुए मैं इसे सुधार लेंगे। ये कहने में क्या आसमान टूट पड़ती? आप देशवासी को कहते हैं कि मोदी की गारंटी, तो लोग भी ये कहेंगे कि मोदी मतलब मुश्किल है। और क्या, मोदी की गारंटी के बदले मोदी मतलब मुश्किल हो गए। जल्दबाजी में सारे पुराने भवन को छोड़ के नया भवन। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें लोकायुक्त न्यूज के साथ।